नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका टॉप 25 MCQ 30 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूं जो आपकी तैयारी में मददगार होंगे। आप प्रश्नों के आंसर लगाते रहिए और अंत में दी गई आंसर की से मिलान करके पता कीजिए कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, ये है आपके सामने इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। मानव आकृतियों में कमर से घुटनों तक बहुत कम, घुटनों से भूमि तक लंबाई अधिक है। ये किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन है बसोली, गुलेर, चंबा, कांगड़ा। दीजिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चंबा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूछ रहा है तांबे के हंस, धान की भूसी, शतरंज बोर्ड के नमूने, ईंट का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। बताइए प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लोथल। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार अबुल हसन को बैलगाड़ी चित्र पर पुरस्कार स्वरूप कितनी मुद्राएं दी थीं? ऑप्शन है 10 मुद्राएं, 100 मुद्राएं, 1000 मुद्राएं या फिर 10,000 मुद्राएं। बताइए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या है। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1000 मुद्राएं। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। गोलकुंडा दक्षिणी चित्र शैली है जो रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नृत्य दृश्यों के लिए, छवियों के लिए, मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। बताइए प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, नृत्य दृश्यों के लिए। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार हैं शंकुख, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, भट्टलोल्लट। आइए देख लेते हैं 6वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में स्थापित विभिन्न वंशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गंग वंश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। आंसर के रूप में लगाइए। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा डी, गंग वंश। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने बनवाया? ऑप्शन है ए, विजयालय, बी, राजराज प्रथम, सी, आदित्य प्रथम, डी, राजेंद्र प्रथम। बताइए 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजराज प्रथम। आइए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन है। ईरानी ग्रंथ तूतीनामा में 52 कहानियां हैं। इसमें 1 से 3 चित्रों को अब्दुस समद मीर सैयद अली ने किसके समय बनाया? अकबर के समय, हुमायूं के समय, जहांगीर के समय या फिर शाहजहां के समय। बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताएं। कौन सा ऑप्शन है, लगाएं। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ए, अकबर के समय बनाया गया था। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ में अंजारा की ओबरी, मोती महल में भित्ति चित्र किसने बनाए? ऑप्शन है भगता ने, बैजनाथ ने, चोखा ने या फिर कमला ने। लगाइए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर लगाएं। क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, भगता ने। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ में अंजारा की ओबरी, मोती महल में भित्ति चित्र किसने बनाए? ऑप्शन है भगता ने, बैजनाथ ने, चोखा ने या फिर कमला ने। लगाइए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर लगाएं। क्या है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चोखा। आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत रस क्रमशः किन रंगों से प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन है पीला, नीला, सफेद, कपोत, गौर, कृष्ण, काला, सफेद, गौर या फिर काला, लाल, पीला। बताइए प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, काला, लाल, पीला। 11वां क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता है। इसके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। बताइए इस प्रश्न का लगाइए सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुमेरिया सभ्यता। 12वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय है। लुब्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय चीन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग। बताइए प्रश्न नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगाइए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताइए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, लुब्र संग्रहालय पेरिस। 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं बैंगनी, लाल, पीला, नारंगी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, पीला। आइए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बरोक का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जिसने अप्सराओं तथा झूमती, मंडराती, लहराती आकृतियों का चित्रण किया। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, पीटर पॉल रॉबिन्स, जियोत्तो, मास्टर ऑफ मोलेस। बताइए 14वां क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लगाइए इसका सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पीटर पॉल रॉबिन्स। 15वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्न में से सबसे ऊंचा पाषाण स्तंभ लेख है। ऑप्शन दिए गए हैं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया अरराज स्तंभ लेख, रामपुरबा स्तंभ लेख। बताइए प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रामपुरबा स्तंभ लेख। 16वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। नव शास्त्रीय शैली में पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 16। बताइए 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा गुफा संख्या 29, ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है, पाल शैली में किस रंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है सुनहरी, काला, पीला, नीला। बताइए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सुनहरी। आइए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्रों का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अठारहवें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, जैन धर्म।
19वां प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है महावीर स्वामी वैशाली, ऋषभदेव अयोध्या, पद्म प्रभु कौशाम्बी, पार्श्वनाथ प्रयाग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पार्श्वनाथ प्रयाग। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली का चितकबरा किस कलाकार को कहते हैं? तैयब मेहता को, आर के लक्ष्मण को, एफ.एन. सूजा को, गणेश पायन को। बताइए प्रश्न नंबर 20 भी महत्वपूर्ण है, लगाइए इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आर के लक्ष्मण। 21वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। अभिव्यंजनावादी कलाकार एडवर्ड मुंक ने निम्न में से एक चित्र 4 संस्करणों में बनाया, कौन सा है? द स्क्रीम, बीमार लड़की, मृत आत्मा, यौवन प्राप्ति। बताइए 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, द स्क्रीम। आइए देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पोसेरा पल्ली, के.जी. सुब्रमण्यम, एग ब्राइड मूर्ति, प्रदोष दास गुप्ता, काली श्रृंखला, तैयब मेहता, रेत का जादूगर, गगनेंद्र नाथ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रेत का जादूगर, गगनेंद्र नाथ। 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालरम लोक नृत्य कहाँ का है? असम का, मिजोरम का, मणिपुर का, या फिर नागालैंड का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर लगाएं क्या होगा। तेईसवें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मणिपुर। आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है अजंता मुगल राजस्थानी किस शैली की प्रेरणा स्रोत रही है? ऑप्शन है बंगाल शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, कालीघाट शैली। बताइए प्रश्न नंबर 24 है और लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस महत्वपूर्ण 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, बंगाल शैली। आइए देख लेते हैं श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है 25वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दिल्ली शिल्पी चक्र यामिनी राय, पैग 47 एफ.एन. सूजा, कलकत्ता ग्रुप 43 प्रदोष दास गुप्ता, बॉम्बे ग्रुप 57 जे स्वामीनाथन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लगाइए। इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर है डी, बॉम्बे ग्रुप 57 जे स्वामीनाथन। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 MCQ 30। अगर आपने अपने आंसर लगाए हैं तो आप चेक कीजिए आपके आंसर कितने सही हैं। बहनों भाइयों, ये थे टॉप 25 MCQ 30। कैसे लगे ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।